हेलो, जय मसीह। किसी ने ऐसा नहीं कहा। बहुत से विद्वान लोग दुनिया में जन्म लिए, बहुत से महापुरुषों ने दुनिया में जन्म लिया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। इसका क्या मतलब है? उसके पीछे हम कैसे होलेंगे? बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जब हम वचन के पीछे हो लेते हैं तो हम प्रभु के पीछे हो लेंगे। हालेलुया! कितना अद्भुत बात। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में जाने की ज़रूरत नहीं है, उलझन में अपने आप को रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे कैसे हो लेंगे। शायद उस जो हमें दिखाई देगा वो आगे आगे चलेगा और हम पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया! ये दुखद की बात है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और वचन देहधारी हो। जब उसके वचन के पीछे हो लेते हैं, जब उसकी वचन को मानते हैं, तो हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं। और बाइबल कहती है कि जब प्रभु के पीछे हो लेंगे, यानी वचन के पीछे, तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे, हम प्रकाश में आ जाएंगे। हालेलुया! हम प्रकाश में आ जाएंगे। हमारे पास अंधकार खत्म हो जाएगा, और अंधकार में सब कुछ आता है। अंधकार में गरीबी आती है, अंधकार में बीमारी आती है, अंधकार में चुनौतियां हैं, अंधकार में परेशानियां हैं, अंधकार में मृत्यु है। ये सारी चीज़ें अंधकार से जुड़े हुए हैं। जब अंधकार आएगा, शांति चली जाएगी, परेशानी चली जाएगी, उजाला चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। उसके वचन के पीछे,
उसका वचन हमारे लिए जीने के लिए दिया गया, एक सिद्धांत के रूप में कि हम ये करेंगे तो ये पाएंगे, वो करेंगे तो वो पाएंगे, ये ऐसे काम करेंगे तो ऐसे आशीष पाएंगे। हमारे लिए परमेश्वर का वचन दिया गया जो मनुष्य के दिमाग से बिल्कुल उल्टा है, ये मानवीय सोच के बिल्कुल परे है। मनुष्य हमेशा सोचता है कि पहले हमें मिलेगा तो हम करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बोओगे तो काटोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें बड़ा होना है तो तुम्हें सबसे छोटा होना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है महान होना है तो सबसे छोटा होना पड़ेगा। सोच के देखो कि मानवीय समझ के कितना परे है, इसे हम शायद नहीं समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दिया गया सिद्धांत है। वो हमारे जीवन में जब आता है, हमारे जीवन में प्रकाश आता है। हालेलुया। अंधकार चला जाता है। जब आप बाइबल के इतिहास को उठाएंगे और देखेंगे तो महान लोग जो लड़ाई को जीते, बड़े बड़े लड़ाइयों को जीता, वह था परमेश्वर का वचन। उन्होंने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि ओ परमेश्वर ने कहा है। सोच के देखो वह कहानी, जिस समय इजरायली लोग समुद्र के नजदीक पहुंच गए थे, समुद्र किनारे खड़े थे और आगे समुद्र था, पीछे शत्रु थे, कोई रास्ता नहीं था कि हम बचेंगे कैसे। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने कहा लाठी मार। कोई दूसरा होता तो कहता बकवास की बात है, अरे भैया नाव ढूंढो, नाव, लाठी क्या मारना है, लाठी मारने से क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के वचनों को सुना और लाठी मारा। जब लाठी मारा तो समुद्र दो भागों में बढ़ गया और एक बड़ा रास्ता हो गया और सारे लोग उसके अंदर से पार हो गए। हालेलुया। कितना अद्भुत बात, कितनी महान बात, कितना अद्भुत बात। हालेलुया। बड़े से बड़े लोगों ने लड़ाइयों को जीता, बड़े से बड़े लोग। क्यों? केवल परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर उन्होंने बताया था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था मूसा मैं तेरे साथ रहूंगा, और परमेश्वर उनके साथ रहा। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के वचनों पे काम करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करना, सोच लो परमेश्वर का उल्लंघन करना। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम कभी भी हल्के में नहीं लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। हालेलुया। मैं कहानी बताता हूँ कैसे परमेश्वर ने साउल को कहा था कि जिस देश में तू लड़ने जा, एक देश था जहाँ पर लड़ने के लिए गया और उससे कहा था कि सब कुछ खत्म करना, कुछ भी नहीं छोड़ना। और साउल ने मनुष्यों को मारा, लेकिन वहाँ का धन, बकरी, जो कुछ भी था वो लेके चला आया, ये सोच के कि परमेश्वर को बलि करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता था सब कुछ खत्म करे। लेकिन साउल ने कहा कि ओह नहीं, शायद इसे करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। साउल ने सब कुछ खत्म नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ आपको पता है? साउल की राजगद्दी छीन ली गई। परमेश्वर ने उसका राज उसके हाथ से लेकर दाऊद को दे दिया। परमेश्वर का वचन महान है और उसके लोगों के द्वारा जब आपके पास आता है, आपको इसे फॉलो करना चाहिए, इसे ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। जब उसके लोगों के द्वारा आपके पास आता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ तो प्रकाश में चलेगा, अंधकार में नहीं चलेगा। हम प्रभु के पीछे जाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के पीछे जाना चाहते हैं। ये आपको बदल देगा, सच में आपको अद्भुत बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योना के 12:46 में लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में नहीं होगा। हालेलुया। सोचो ना, उसने कहा मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में नहीं होगा। यानी जो उसके वचन पे विश्वास करेगा और उसके वचनों को करेगा वे अंधकार में नहीं होगा। हे, क्या आप मुझे सुन रहे हो? यही सच्चाई है, यही जीवन है। हमें जीना पड़ेगा परमेश्वर के वचन पे, ना कि अपने दिमाग से। अपने मानवीय दिमाग को छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। हालेलुया। और सच में मैं बहुत आभारी हूं कि हमें सिखाया गया, हमें जीने के लिए, परमेश्वर के वचन को करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सोचो ना, आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको हर दिन क्या सिखा रहे हैं।
आपको हर दिन सलाह देते हैं मानवीय समझ की। उनके पास एक मानवीय समझ है, परमेश्वर की समझ से वो आपको सलाह नहीं देंगे। वो हमेशा आपको सलाह देंगे मानवीय समझ की। वो हमेशा सलाह देंगे। अगर आपको दर्द हो रहा है ना तो वो दवाई का सलाह देंगे। वो सलाह नहीं देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपके पास अधिकार है, आप बीमारों पे हाथ रखोगे बीमारी चंगी हो जाएगी। पास्टरों की बात मैं कर रहा हूँ, मैं पासवानों की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छे खासे विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। और ऐसे लोगों के बीच में होने के बाद मुझे भी कुछ बहुत डिस्टर्ब किया। हालेलुया। ऐसे लोगों की संगति में मैं भी सालों से हूं और मुझे भी मेरे विश्वास को भी खींचा ये। मेरे कुछ दोस्त पास्टर हैं, वो हमेशा मुझे सलाह देंगे डॉक्टर दिखाओ। ओह माय गॉड, आपको पता है मैं कौन सी स्थिति से आया हूं बाहर? मुझे केवल परमेश्वर के वचनों ने बाहर लाया। मुझे परमेश्वर के वचनों ने बाहर लाया। लेकिन वचन से लोग ध्यान खींचते हैं। और मैं सच आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे लोगों की संगति में जाना और इनसे मिलना, इनकी सुनना अब बंद कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने मेरे दिमाग में कचड़ा भर दिया है। मुझे उनसे नफरत नहीं, मुझे उससे गुस्सा नहीं है मैं, लेकिन आपको सिखा क्या रहा हूं, मुझे परमेश्वर के वचनों पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि कोई नहीं सलाह देता है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, कोई नहीं सलाह देता है। परमेश्वर का वचन गढ़ों को ढा देने वाला वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे, जब तुम मेरे पीछे आओगे तब अंधकार में नहीं जाओगे। प्लीज मत कीजिए ऐसे लोगों की संगति जो आपको हमेशा नकारात्मक करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। अपने मन में क्या जाता है वह ध्यान दीजिए। आपके दिमाग में क्या जाता है वह ध्यान दीजिए, वह ध्यान दीजिए। हमेशा हर की बात मत सुनिए। जो दूसरों की बात कचड़ा बन के आपके दिमाग में आती है, वो कभी भी आपके साथ अच्छा बात नहीं करेंगे, कभी भी आपको सकारात्मक नहीं देंगे। वो हमेशा आपको सलाह देंगे, अरे ये करो, अरे ये हो गया, अरे क्या हो गया, मजाक चल रहा है। पासवानों के जीवन में भी मजाक चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा ये वह जीवन जिसको परमेश्वर आशीष देना चाहता है, वह जीवन है परमेश्वर के वचन पे जी के चल के। जब हम ऐसा करेंगे अपने जीवन में अपना मैं आपको सलाह दूंगा, परमेश्वर के वचन को पूरा कीजिए। जिसे आप पढ़ते हैं, जिसे आप सुनते हैं, उसके वचन का पालन कीजिए। प्रभु कहता है अगर तुम मुझे प्रेम करोगे तो मेरी बातों को मानो। तुम मुझे भी प्रेम करोगे। हम प्रभु को प्रेम करते हैं, उसकी बातों को मानो। पता है लोग आपके जीवन में डर भरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मत डरिए, लेकिन लोग आपके जीवन में डर भरते हैं। जब परमेश्वर ने कहा मत डरिए, पता ना बाइबल ने कितनी बार कहा कि मत डरो, तो हम डरते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि आप पाप करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप पाप करते हैं जब डरते हैं? किस चीज से डरोगे? किस चीज से डर रहे हो? क्या है परमेश्वर से बड़ा जो आपको हानि पहुंचाएगा? क्या प्रभु ने नहीं कहा कि वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपको नहीं त्यागेगा? ये हमारे जीवन में कहाँ चला गया जब हम इसे सीखते हैं, जब इसे जानते हैं? इसलिए मत डरिए, डटे रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए। आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर के वचन पे अड़े रहिए और खड़े रहिए। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आज आप उत्साहित होंगे, आज अपने अंदर पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे, परमेश्वर के वचनों को अनुमति देंगे, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, महिमा से महिमा में जीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अब जहां कहीं भी हैं, अपने सीने पे हाथ रखिए, अपने मन को तैयार कीजिए।
परमेश्वर के वचनों पे चलने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम प्रार्थना करते हैं जितने हमें देख रहे हैं इनके जीवन में तेरे वचनों का गढ़ हो प्रभु, आपके वचनों की सामर्थ हो प्रभु, इनके जीवन के प्रति बनाई गई शैतान की सारी योजना यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। शैतान चाहता है कि परमेश्वर का वचन इनको याद ना हो, परमेश्वर के वचनों पे चले ना, लेकिन प्रभु आप चाहते हैं कि मेरा आज्ञाकारी बने। धन्यवाद प्रभु, जितने देख रहे हैं पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ इसी वक्त उनको गाइड करे और उनको बदल दे पूरी तरह से, उन्हें आपके वचनों को पूरा करने के लिए शक्ति दे, पावर दे, पावर ऑफ अटर्नी दे। रोसोठा मांठा खारालाबा यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में एक महान परिवर्तन हो जाए, महान परिवर्तन हो जाए। धन्यवाद, ये कह सके कि यीशु मसीह कोड़े खाने से हम छंगे हैं, ये कह सके कि जो कुछ परमेश्वर से जन्मा है दुनिया पे जय पाता है, ये कह सके कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सारी वस्तुएं मिलकर भलाई को पैदा करती है। हालेलुया। ये कह सके कि ये जयवंश से बढ़कर है, ये कह सके कि जो इनके अंदर वही महान है, जो संसार में उससे महान इनके अंदर यीशु मसीह के नाम में। ये कह सके कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, ये कह सके कि वह मुझे हरी चराइयों में लेके जाता है, वे कह सके कि हमें मौत के झरने से भी निकाल के लेके आता है, ये कह सके कि वह हमें बीमारी में जाने से अगर नहीं बचाता है तो बीमारी सुरक्षित लेके बाहर आता है ताकि हमारे लिए गवाही हो सके। हालेलुया। ये कह सके पिता, ये कह सके पिता, पवित्र आत्मा इनके अंदर आप काम कीजिए, किसी मानवीय समझ के द्वारा इनका जीवन ना चला जाए, किसी भी सरकार के द्वारा नहीं, किसी भी योजना के द्वारा नहीं, केवल परमेश्वर और परमेश्वर परमेश्वर के वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा चलाया जाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे भाइयों को सुरक्षित करने के लिए, धन्यवाद इनको बीमारी से मुक्त करने के लिए, धन्यवाद इनको गरीबी से मुक्त करने के लिए, धन्यवाद इनके जीवन में अपनी शांति लाने के लिए। धन्यवाद, आपने कहा ये पानी में होकर जाएंगे तो पानी इन्हें डुबा नहीं पाएगा, आग में होकर जाएंगे तो आग इन्हें जला नहीं पाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, आपका सब वचन इनके अंदर पूरा हो प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रोसोबा मांटा खोराबा अंदली। धन्यवाद धन्यवाद इनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं कि आप एनर्जी से भरे होंगे। मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक इंतजार कीजिए, वचनों की घोषणा कीजिए, वचनों पे मनन कीजिए और अपना जीवन वचनों पे जिए। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे, आपको सहायता करने के लिए, आपके जीवन से बंधन को तोड़ने के लिए। मैं नहीं, आप तोड़ोगे, आप तोड़ोगे। मैं आपको पंगु नहीं बनाना चाहता हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं परमेश्वर का एक दास हूं जो आपको वचन सिखाता हूं। बल कहती है जैसा प्रभु है वैसे मुझे भी योग्यता दिया कि हम आपको सिखा सकें, और आप भी उसी तरह से हैं। हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।